स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अंततः जो है आ गई 26 दिसंबर को, और संपूर्ण विश्लेषण आज के इसमें जानेंगे। क्या कुछ सुधार हुआ है और क्या कुछ आपको सैलरी मिलेगा, क्या कुछ आपको प्रमोशन मिलेगा, क्या कुछ आपको इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्यकर्मी आप बनेंगे, और किस तरह से आपकी को विभिन्न सुविधाएं मिलेगी। इन सारे पहलुओं पर आज बिल्कुल ये वीडियो बनाया गया है। बिल्कुल संपूर्ण विश्लेषण, एक एक पहलू का, एक एक बिंदु का सटीकता के साथ किया जाएगा। तो सीधे चलेंगे और देखेंगे कि जो नियमावली लागू की गई है, जो आई है आज के डेट में, उस नियमावली में क्या कुछ वर्णित है उसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आपके सामने आ गई। सबसे पहले आप देख लीजिए इस नियमावली में डेट को, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये जो है नियमावली आज की है। 26 दिसंबर 2012 अपर मुख्य सचिव का यहाँ पर जो है डेट दिया गया है। यहाँ पर हस्ताक्षर हुआ है, और ये यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं दिख रहा है, पीछे हस्ताक्षर आपको दिखेगा। जी हाँ फ्रेंड, अपर मुख्य सचिव का यहाँ पर हस्ताक्षर आपको दिख रहा है। तो ये आप पहले आश्वस्त हो ले कि ये नियमावली जो है बिल्कुल सही नियमावली। अब इस नियमावली में जो कुछ भी वर्णित किया गया है, जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को जान लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य अध्यापक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाइयों एवं सेवा वर्ष 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान हेतु नियमावली बनाते हैं। तो ये राज्यकर्मी वाला नियमावली बन गया। अब इसमें क्या कुछ दिया गया है, तो ये सब नियुक्ति प्राधिकार, अनुशासनिक प्राधिकार, अपैलीय प्राधिकार, विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत इस नियमावली के नियम 4 के तहत आपकी जो है समायोजन किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया गया, और जो संबंधित निकाय स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 जो भी है, अभी जो भी चल रहे हैं शिक्षक, जो भी नियोजित शिक्षक है, जिसमें लगभग 4 लाख प्लस 4.5 लाख नियोजित, वो 2020 के नियमावली से हैं। इसमें से शिक्षा अनुदेशक और पुस्तकालय अध्यक्ष भी आते हैं, और नियमावली 4 के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, और उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी यही बातें लागू होंगी। और स्थानीय निकाय मतलब जो पंचायत के शिक्षक है, जो नगर निकाय के शिक्षक है, उनको स्थानीय निकाय कहा गया। स्थानीय निकाय के शिक्षक है, स्थानीय निकाय के अंतर्गत ही जो अंशकालिक अनुदेशक है, उसको छोड़ करके जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक है, उसको उसके लिए भी ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू होगा। शारीरिक शिक्षक के लिए, लेकिन जो अंशकालिक है उनके लिए लागू नहीं होगा। वो भी नियम 4 के तहत ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, चाहे वो पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे शारीरिक शिक्षक हो। अब चलते हैं अगले बिंदु पर, देखते हैं क्या कुछ आया है। संवर्ग का गठन किया गया है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले योगदान के तिथि से जैसे ही वो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने की एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा को आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में, ये अलग संवर्ग हो विलय हो जाएंगे। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे, जिसकी सेवा शर्तों को अब इस नियमावली के द्वारा विनियमित किया जाएगा। भले ही राज्यकर्मी होंगे, लेकिन बीपीएससी से उनका अलग संवर्ग होगा। जी हाँ फ्रेंड, बीपीएससी से अलग संवर्ग होगा, उस संवर्ग में आपका समायोजन नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं कि आज की तिथि से तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वही लोगों को ये लाभ मिलेगा। जैसे ही आप बर्खास्त होते हैं या त्याग पत्र देते हैं, तो रिक्ति हो जाएगी, और रिक्ति पर जो है इसी नियमावली के अधीन जो है नया शिक्षकों की बहाली होगी। अब सक्षमता परीक्षा जो है जनवरी में इसका डेट दिया गया है, और सक्षमता परीक्षा विभाग के द्वारा लिया जाएगा। 3 मौके आपको मिलेंगे उत्तीर्ण होने के, 3 अवसर मिलेंगे, और 3 अवसर में आप उत्तीर्ण नहीं हुए तो फिर सरकार आप पर डिसीजन करेगी। और सक्षमता परीक्षा में मेधा अंक के आधार पर जो है आप जो 3 जिले चॉइस करेंगे, उन 3 जिलों में से जो भी आपका जो फेवरेट जिला होगा वो आपको दिया जाएगा। और 3 बार में उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो भी आप स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। 2020 नियमावली को ये किया गया। आरक्षण का जो नियम है वो लागू रहेगा, और अनुकंपा का लाभ दिया गया है। यहाँ पर जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वरीयता जो है, वरीयता का आधार पर शिक्षण तिथि होगी। नियोजित मध्य विद्यालय के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता होगी, और विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता के मापदंड के अनुसार क्या क्या होगा।
प्रशिक्षित वेतनमान जब जब से आपको मिला उस हिसाब से आप बढ़िए बनेंगे। दूसरा आपका वरीयता का क्रम होगा अल्फ़ाबेटिकली जो होता है वो तो होता ही सेम डेट रहने पर अल्फ़ाबेटिकली देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सेम रहने पर। फिलहाल जो है आपका प्रशिक्षित वेतनमान का वरीयता का क्रम है। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन मान पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, यानी वेतन संरक्षण का आपको लाभ मिलेगा। पूर्ण वेतन संरक्षण का आपको यहाँ पर लाभ मिल रहा है, जो कि बीपीएससी में जाने पर नहीं मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पर सरकार क्या क्या कटौती करती है। फिलहाल यहाँ पर आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, जिसको कि नीचे दिया गया है। अन्य भत्ते भी सरकारी प्रचलित दरों से, जो भी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, जो एचआरए है, चिकित्सा भत्ता, शहरी आवास भत्ता, ये नया चीज़ आपको मिलेगा। शहरी परिवहन भत्ता फिलहाल अभी जो है ग्रेजुएटी को नहीं जोड़ा गया है और एमएससीपी को नहीं जोड़ा गया। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जो है आपको मिलेगा। और फिलहाल जो है यहाँ पर देख लेते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी शिक्षकों को 8 साल का यदि प्रशिक्षण तिथि से आपका सेवा हो चुका है तो आपको प्रोन्नति मिलेगा। 1 to 5 से 6 to 8 में चले जाएंगे, 6 to 8 से 6 to 8 के बढ़िया शिक्षक में चले जाएंगे और 9, 10 से 11, 12 में चले जाएंगे और 11, 12 से 11, 12 के बढ़िया शिक्षक में चले जाएंगे, जिसके लिए कि आपको दिखाया जाएगा, अभी इंडेक्स और स्लैब दिखाया जाएगा। और इसके अलावा आप कोई राय अधिकार नहीं ले सकते। स्थानांतरण जो होगा पूरे बिहार राज्य में आपका कहीं भी होगा। आप जो 3 चॉइस देंगे आप सक्षमता परीक्षा से पहले, उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा जिला, और नहीं तो जहां भी होगा रैंडमली सरकार आपको भेज देगी। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में छात्र शिक्षक अनुपात में भी सरकार के पास ये अधिकार होगा कि आपको वो कहीं भी भेज सकती है। ठीक है, इस नियमावली के प्रयुक्त होने के तिथि के 6 माह के अंदर निष्पादित कर लेंगे। 1 साल के अंदर में एग्जाम होने का तिथि है। अब देख लेते हैं वेतन को, जो प्रमोशन आपको मिलेगा तो 1 to 5 के शिक्षक 25,000 से 28,000 में जाएंगे, 6 to 8 के शिक्षक 28,000 से 30,000 में जाएंगे और 11, 9, 10 के शिक्षक 11, 12 में जाएंगे यानी 32,000। और ये जो है बढ़िए शिक्षक है, सॉरी 9, 10 के शिक्षक जो है 11, 12 में जाएंगे और 11, 12 के शिक्षक जो है बढ़िया 11, 12 में जाएंगे। ये फिलहाल अभी किसी को नहीं मिलेगा। जिसका 8 साल की सेवा हो जाएगी वो मिलेगा। 6 to 8 का भी बढ़िया पद जिसका 8 साल की सेवा हो गई है उसको मिलेगा। जैसे कोई शिक्षक 2014 में 6 to 8 में ज्वाइन किए हैं प्रशिक्षित के रूप में, तो 14, 26, 2022 में वो 8 साल पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर उनको ये वाला 8 साल के बाद मिलेगा। तो 2022, 2023 और 2024 में उनका 31,830 का वेतन मिलेगा। उनको इस तरह से वेतन का निर्धारण किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो वेतन जाएगी नियोजित शिक्षकों की, चूँकि बहुत सारे शिक्षा मित्रों की जो है सेवा 2006 से गिनी जा रही है, तो 2006 से यदि वो प्रशिक्षित के रूप में ज्वाइन किए होंगे तो 6, 8, 14 और 14 और 8 14 में उनको लाभ मिलेगा वेतन मान का, यानी कि उनको प्रमोशन मिलेगा, यानी वो 1 to 5 से चले जाएंगे, 6 to 8 वाले श्रेणी में चले जाएंगे। और उनका इंडेक्स क्या है, यदि 12 है तो अभी सरकार को देखना है कि वो शुरुआती इंडेक्स देती है और प्रशिक्षण यानी 8 साल पर वो देगी, प्रमोशन देगी तो ये यहाँ आ जाएंगे। फिर उनको एक 8 वरीयता देती है तो वो बहुत आगे चले जाएंगे शिक्षक। फिलहाल अभी इस पर पूरी तरह से क्लैरिटी आई नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी होती है तो आपको बिल्कुल वेतन के साथ बताया जाएगा। फिलहाल आप मान के चले कि आपके वेतन में कम से कम 6 से 12,000 जैसा कि बताया गया है आपकी वृद्धि होने जा रही है आपको नए नियमावली के आने के बाद। जी हाँ फ्रेंड, निश्चित रूप से 6 से 12,000 की आपको वृद्धि होगी और इस पर विशेष सेपरेट वीडियो कल आपको बना दिया जाएगा। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।